ओके, हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बोरबरी रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बोरबरी रूल क्या होता है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए तैयार की जा रही है जो हिंदी मीडियम से हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बोरबरी दो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग हैं, बोरबरी एक साथ आता है। तो बोरबरी ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताया, जैसे हिंदी में इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। आज जो अब तक एटम के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो में बता दिया है, लेकिन आप ये समझिए कि जो अब तक एटम में जितनी मैक्सिमम ऑर्बिट खोज हुई वो 7 है। 7 कौन कौन सी होती हैं, इधर देखिए, इधर जूम करना, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 ऑर्बिट है, 7 ऑर्बिट है। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोरबरी ने किया है। इसका एक रूल होता है बोरबरी का। के का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, एल का मतलब सेकंड ऑर्बिट, एम का मतलब थर्ड, और एन का मतलब है 4, ओ का मतलब 5, पी का मतलब 6 और क्यू का मतलब 7th ऑर्बिट। अब तक जितनी खोज हुई है वैज्ञानिकों की वो 7 ऑर्बिट से ज्यादा खोज नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए, ये के एल बच्चे भूल जाते हैं, तो के भूलने का ये है कि कल्लू लल्लू और मन्नू नन्नू ओपी सिंह की बारात में क्यों गए। तो इस तरह से हम 7 ऑर्बिट याद हो जाती हैं। कल्लू 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 लल्लू मन्नू नन्नू ओपी सिंह की बारात में क्यों गए। तो 7 ऑर्बिट याद करने के तरीके हैं। लेकिन ऑर्बिट जो फर्स्ट ऑर्बिट है अकॉर्डिंग बोरबरी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो उनमें होते हैं वो 2n² के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि पहली ऑर्बिट पहली 1 है, n=1 पहली ऑर्बिट, तो 2n² करेंगे इसका, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 = 2। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। जैसे हमारे शरीर में देखें तो 2 आंख होती हैं, 3 आंख नहीं होती हैं, लेकिन किसी की एक आंख फूट गई तो एक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बोरबरी ने बताया कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते। अब देखिए दूसरी, यदि हम सेकंड देखते हैं यहाँ 2, तो यहाँ 2n² कर देंगे, तो 2 और ये 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, तो 2 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड ऑर्बिट है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें तो ज्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। और थर्ड में देखते हैं तो n थर्ड हो जाएगा, तो 2 × n², तो 2 × 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, और ये थर्ड है यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 3 3 = 9 और 9 2 9 2 18 इलेक्ट्रॉन। या हम फोर्थ में देखते हैं n = 4 फॉरवर्ड, जिसको कक्षा भी बोलते हैं, तो 2 × n², तो 2 × 4², तो 2 × 4 4 = 16, 4 × 16 और 16 नहीं 32 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग बोरबरी हम देख रहे हैं कि पहली ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 2 से कम तो हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं, लेकिन 3 कभी नहीं होंगे इस ऑर्बिट में पहली में। और हम सेकंड में देखें तो सेकंड ऑर्बिट में अकॉर्डिंग बोरबरी कभी भी 8 से 9 नहीं होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकते हैं। और थर्ड में देखें 2n² से तो 18 हो सकते हैं, 18 से 19 कभी नहीं होंगे थर्ड ऑर्बिट में, 0 से लेकर 18 तक हो सकते हैं। और हम ये देखते हैं फोर्थ ऑर्बिट में देखें 2n² से तो 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते, लेकिन 32 भी कंटिन्यूस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये हम अपनी बॉडी पे देखें तो हमारे माउथ में, इंसान के अंदर जो दांत हैं 32 से ज्यादा नहीं होते। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी किसी ऑर्बिट में 32 से ज्यादा नहीं हो रहे, 32 से ज्यादा नहीं हो रहे। यदि हम फोर्थ में जाए तो रूल यहीं तक लगेगा, बाकी जो ये इसमें 18 हो गए,
इसमें मैक्सिमम 32 और इसमें देखें आप 5th में इसमें 32, इसमें मैक्सिमम 32 और इसमें भी 32। तो हम 4 तक 32 है, लेकिन 5th 6th में 52 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये अकॉर्डिंग बोरवरी। तो बोरवरी ने ये पूरा सिस्टम बताया है। ये आपको समझना होता है कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी में 8 हो सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 18 हो सकते हैं, 18 से 19 कभी नहीं होंगे, और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते। ऐसे 5th 6th इनमें 32 से ज्यादा नहीं होंगे। और इसके कुछ रूल्स हैं। हाँ देखिए 7 मैंने बताया था चक्रव्यूह की रचना हुई, इसमें 7 दरवाजे थे। जब हिंदू समाज में की शादी होती है तो शादी होती है 7 चक्कर लगाए जाते हैं। ये सनलाइट है, उसमें में सनलाइट को प्रिज्म से निकालते हैं व्हाइट लाइट को, तो 7 बेबीगौर में चली जाती है। डेज देखें तो 7 डेज है, और यदि हम देखते हैं समुद्र में तो 7 है। तो 7 इसका मतलब जो वैज्ञानिकों ने जो ऑर्बिट की खोज की है 7, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जिनको 7 से आगे अभी खोज हुई नहीं है। तो 7 ऑर्बिट्स हैं और उनके मैंने नाम बता दिया आपको, के एल एम एन ओ पी। अभी इसमें आप इधर आइए, अब मैं आपको इधर जूम करिए तो मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्ट्रॉन कोर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बोरवरी के अकॉर्डिंग, तो कैसे करते हैं। देखो मैं आपको, जैसे एटॉम नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो इसकी पहली ऑर्बिट होगी के एल और एम और एन, और सेकंड जो है वो हीलियम है। तो यहाँ तक अब फर्स्ट ऑर्बिट में 1 और सेकंड ऑर्बिट में 2। अब इसके बाद ये देखें लिथियम देखें यहाँ पर, तो पहली में 2 आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें चला जाएगा। और फोर्थ में देखते हैं बेरिलियम, तो 2 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन से हैं, एटॉम नंबर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगी इसमें, तो 2,2 2 इलेक्ट्रॉन के में है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। फिफ्थ बोरोन, बोरोन देखेंगे तो 2 और थर्ड इसमें हो जाएंगे, एक इसमें बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें 8 से ज्यादा नहीं होंगे। 6 2 और 4 7 नाइट्रोजन, तो 2 5 और 8 ऑक्सीजन, तो 2 6 एक बढ़ता चला जाएगा इसमें। 9 देखते हैं फ्लोरीन, तो 2 7। अब 10 नियॉन, तो 2 8। अब बोरवरी के अकॉर्डिंग देखें इसमें, तो इसमें 8 हो गया। अब इसमें 2, इसमें 8, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। या अब आगे हम देखते हैं एटॉम नंबर 11 देखते हैं, तो ये यहाँ सोडियम आया, तो 2 8 1। अब ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला है, के एल और एम और एन ओ पी और क्यू। अब 12 होता है मैग्नीशियम है, तो 2 8 2, 1 की जगह 2 हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम देखें 13 एटॉम नंबर है इसका, तो 2 8 3, तो 2 8 बोरवरी के एटॉम 2 ऑर्बिट के और एल कंप्लीट हो चुकी है, और थर्ड इसमें भी 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन, जब भर जाएगी जब आगे चलेंगे। तो 14 देखेंगे सिलिकॉन 2 8 4, इसमें कंटिन्यूस 8 तक चलेंगे। 15 फास्फोरस 2 8 5, और सल्फर देखेंगे तो 2 8 6, 2 8 16 हो गए, 16 हो गए। 17 देखें क्लोरीन 2 8 7, तो 2 8 7 17 हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन है के में ये, एल में और ये एम में। 18 आर्गन 2 8 8 8 हो गए। बोरवरी के अकॉर्डिंग रूल है कि 8 से 9 नहीं होंगे कभी लास्ट में। अब क्या करेंगे, बोरवरी के अकॉर्डिंग नई ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगी, के एल एम एन में चला जाएंगे, इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो 19 पोटेशियम होता है, बहुत डेंजर है, पानी में डाल दें तो आग लगा देता है पोटेशियम। 2 8 8 1, फोर्थ ऑर्बिट स्टार्ट हो जाती है। अब 20 कैल्शियम है, तो 2 8 8 और यहाँ 2 हो गया। बोरवरी के अकॉर्डिंग यह कैल्शियम का एटॉम नंबर, हमें इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रो विन्यास या हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, कई नाम है इसके। तो पहली ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 2 होंगे।
अब जो आगे चलेगा यहाँ से, जो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट, अब रोक दीजिए इसे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। 1 हाइड्रोजन है और 20 कैल्शियम है, और कैल्शियम से आगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल कैसे चलता है वो आपको समझना देगी। 21 जो होता है, इधर जूम करके दिखाइए इन बच्चों को। 21 जो है Sc होता है, इसके Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम को पहले दिखाया था, तो 2, 8, 8 और 2 दिखाया। बोरवरी एरर सेकंड ऑर्डर भरी हुई है, इसमें 18 होना चाहिए। तो बोरवरी का रूल है कि इसमें 3 नहीं होगा जब तक इसमें 9 नहीं हो जाएंगे, ये पूरी भर नहीं जाएगी जब तक 18 नहीं होंगे। तो क्या होगा, देखो 2, 8 बोरवरी अकॉर्डिंग दो जो ऑर्बिट भरी हुई है, और 9 और 2। तो बोरवरी के अकॉर्डिंग जब तक थर्ड ऑर्बिट 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब तक इसमें 3 नहीं हो सकते, अकॉर्डिंग टू बोरवरी। ये बहुत बच्चों को ध्यान रखना है कि 20 के बाद 9, इसमें 18 हो जाएंगे जब यहाँ 3 होगा। और 22 पर नजर रखा है, तो 22 टाइटेनियम होता है, तो 2, 8 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये 2, इसमें इंक्रीजिंग होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद 23 वेनेडियम होता है, तो 2, 8, 11 और 2, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए 24 क्रोमियम होता है, तो 2, 8, 12 और 2 हो जाएंगे, इसमें 12 हो जाएंगे। लेकिन ये 24 और 29 एक्सेप्शन ऑफ बोरवरी है, ये बोरवरी का रूल फेल हो जाता है, या उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। जहाँ साइंटिस्ट को रूल नहीं पता लगता है तो एक्सेप्शन का अपवाद होता है, हिंदी अपवाद कहते हैं, तो इसे बोरवरी एक्सेप्शन कहेंगे 24, 29 को। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएगा, तो सही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और ये 13 और 1 होगा। कि अब ये क्यों होता है, इसकी जानकारी हम आपको SPDF जो ओवर रूल बताएंगे, ओवर रूल में बता देंगे कि कैसे ये 13 होता है। इसके बाद 25 ये मैंगनीज है, तो 2, 8 और ये 13 है, ये 13 ही रहेगा, और यहाँ फिर ये 2 हो जाएगा। 26 Fe होता है आयरन, जिसे लोहा भी कहते हैं, फेरम आयरन लोहा, तो 2, 8 और यहाँ 14 और ये 2 हो जाएगा। 27 तो यहाँ कोबाल्ट होगा, 2, 8, 15 और 2 हो जाएगा। 28 यहाँ पर निकल होगी, तो 2, 8 ये तो देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ते चले जा रही है, ये 16 हो जाएगा, तो 2 जब तक यहाँ 18 नहीं होंगे, जब तक 3 नहीं होंगे। 29 कुप्रम, कॉपर भी कहते हैं, कुप्र में तांबा कहते हैं इसे, तो 2, 8 और यहाँ पर 17 और 2 बोरवरी के अकॉर्डिंग ये। लेकिन ये भी 24 और 29 एक्सेप्शन बोरवरी, मैंने स्टार लगा दिया इनमें, तो यहाँ भी जंप करके एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 2, 8, 18 और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 1 और यहाँ भी 1, 2 की जगह 1 हो जाएगा, एक्सेप्शन केस है। और 30 जो होता है वो जिंक होता है, तो 2, 8, 18 और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब हम 30 तक देखते हैं कि बोरवरी के अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिट भर चुकी है हमारी, KV, LV, KL, M भर चुकी, 3 ऑर्बिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इसमें होगी फोर्थ ऑर्बिट। कैसी होगी ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से 31 G होता है गैलियम, तो 2, 8 और 18 और यहाँ पर देखिए ये 2 था, तो 2 की जगह यहाँ अब बोरवरी के अकॉर्डिंग ये 3 ऑर्बिट भर चुकी हैं, तो फोर्थ में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब 32 जर्मेनियम होता है Ge, तो 2, 8, 18 और ये 4 हो जाएगा। और 33 As होता है, आर्सेनिक कहते हैं इसे, 2, 8, 18 और ये 5 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट भरी हुई है, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग रूल चलेगा। 34 सेलेनियम Ce, तो 2, 8, 18 और 6, ये जब तक चलेंगे इसमें जब तक 8 नहीं हो जाएंगे। 35 ब्रोमीन होता है, 2, 8, 18, 7
और 36 क्रिप्टन होता है, KR क्रिप्टन। 2, 8, 18 और 8 आ जाते हैं यहाँ पर। और 37 RB होता है, RB का मतलब हुआ रूबिडियम। ये रूबिडियम है। आप देखिए 2, 8, 18 और 8 यहाँ रुक जाइए, इसमें 9 नहीं होंगे। बोरबरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल लास्ट में 9 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे। कब 9 होंगे? जिससे बाद में हम नई ऑर्बिट शुरू हो जाएगी यहाँ से। ये रूल जो है यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम 32 नहीं होंगे। अब देखिए 38 स्ट्रांसियम और 2, 8, 18 और 8 और देखिए 18, 8 और यहाँ पर 2, 1 की जगह 2 हो गया। अब ये 39 हो जाता है। 39 होता है वाई का मतलब इट्रियम होता है। और यहाँ हम क्या करेंगे, बोरबरी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो चुकी तीनों। अब यहाँ पर 2 हो चुका है और ये इनकम्प्लीट है। तो मैं बोरबरी के अकॉर्डिंग बाहर की ऑर्बिट में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी अंदर की इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो ये अब यहाँ फिलिंग जो होगी इसमें होगी, थर्ड ऑर्बिट में होगी। जो रूल हमने स्कैंडियम के बाद चलाता है यहाँ से, स्कैंडियम यहाँ से ये चलाता 9, तो ये रूल फिर यहाँ रिपीट होगा। और यहाँ देखिए 2, 8 और 18 और देखिए 9 और ये 2, फिर भी ये यहाँ जब 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, तो फिर 3, 4 चलेंगे आगे। और ये 40 और 40 जेडा और होता है जर्कोनियम। तो 2, 8, 18 और 10 और 2। तो बोरबरी के अकॉर्डिंग ये 3 ऑर्बिट भरी हुई हैं। 10 में 18 तक होंगे यहाँ, और ये 2 जब ये 18 हो जाएंगे तो फिर यहाँ बढ़ेंगे, फिर 8 में ये सिस्टम चलता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 100 तक कैसे करते हैं। और इस तरह से आपको कोई इतना सीखना जरूरी है। 9th के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, 10th वालों के लिए, 11, 12, BSc, MSc सब। कुछ बच्चे मैंने देखे मेरे पास आते हैं, MSc के बच्चों को, 12 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे BSc करके आते हैं उन्हें बेचारे वो जानते ही नहीं है एक्सेप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये उन बच्चों को भी बहुत सीखना जरूरी है। 9th से लेकर 12th मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, ओरल याद होने चाहिए। और 5 एलिमेंट डेली याद करिए। 20 दिन में आपको 100 एलिमेंट याद हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सुबह 4 बजे आप याद करिए, 4 से लेकर 6 बजे तक, और 100 एलिमेंट याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री में टॉप करेंगे, कोई फेल नहीं करेगा। बाकी कोई समस्या आती है तो मेरे पास आइए आप, मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इन चीज़ों को, वीडियो को पूरी तरह से देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके रिश्तेदार हैं, कोई आपके नज़दीकी हैं और उनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, आज तक वो केमिस्ट्री से डरते आए, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिए और मेरी वीडियो दिखाइए और शेयर करिए, और आप बिल्कुल केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, थैंक यू। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं।